हरे कृष्ण। आप लोगों का श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग चौथा अध्याय वेद मानवता का विशेष अधिकार इससे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी व्यासदेव दोनों के लेखक हैं, यहाँ तक कि भागवत पुराण और वेदांत सूत्र। तो आज हम उससे आगे ही चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, सब लोग कृपया करके मंगलाचरण पढ़े मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सकलता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। वेद कर्मों के 3 विभागों से संबंध रखते हैं। तो ये 3 विभाग कौन से हैं? कर्म के ये 3 विभाग। पहला है कर्म कांड। देवताओं के निमित्त यज्ञ दान तप के अनुष्ठान द्वारा स्वर्गीय लोकों तक उत्थान अथवा भौतिक लाभों को प्राप्त करना, यह प्रवृत्ति मार्ग है। ज्ञान कांड संसारिक आलिप्तता को कम करना और सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझना, यह निवृत्ति मार्ग है। उपासना कांड संसारिक आलिप्तता को परमेश्वर की उपासना द्वारा कम करना। सभी प्रकार की उपासनाओं में से परम पुरुष भगवान वासुदेव अथवा कृष्ण की उपासना को सर्वोत्तम माना गया है और श्रीमद् भागवतम में इसका विशद वर्णन है। जो मनुष्य को बिना किसी हेतु अथवा विघ्न के श्री भगवान के शुद्ध प्रेम के मार्ग पर प्रगति की ओर ले जाता है। वेदों के 4 भौतिक पक्ष। पुरुषार्थ कहलाने वाले वेदों के 4 भौतिक पक्ष वैदिक निर्देशों में रहते हुए भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति के साथ मानव जाति को दिव्य मार्ग पर ऊंचा उठाने के लिए निश्चित किए गए हैं।
तो ये चार भौतिक पक्ष है वेदों के: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म क्या है? ये चार भौतिक पक्ष है। धर्म मतलब पुण्य कर्म करने हेतु, पुण्य कर्म करने के लिए या पात्र बनने हेतु धार्मिकता। फिर अर्थ है आनंदमय जीवन के लिए आर्थिक विकास। आनंदमय जीवन के लिए आर्थिक विकास, तब मनुष्य के लिए अवसर प्राप्त कर सकता है। काम, इंद्रिय तृप्ति, वेदों की पवित्र करने वाली प्रक्रियाओं से गुजर कर पर्याप्त मात्रा में इंद्रिय सुख का भोग करने के बाद प्राप्त करने की इच्छा का आरंभ। मोक्ष या मुक्ति, इस तरह से दिव्य विषयों तक पहुंचना आसान होता है। इन सब से बढ़कर आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए स्पष्ट निर्देश। अब वैदिक ज्ञान का एक वृक्ष है, वो किस प्रकार से है? इसकी शाखाएं क्या है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इसकी शाखाएं। तो ज्ञान का जो वैदिक वृक्ष है उसकी शाखाएं हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उसमें जो फूल खिलते हैं वो है धर्म, अर्थ और काम। उसके कच्चे फल है उपनिषद और वेदांत सूत्र, और उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। एक वकील द्वारा याद की जाने वाली संहिताएं साधारणतः समझने के लिए बहुत संक्षिप्त और याद करने के लिए कठिन होती है। जब इन्हीं संहिताओं को किन्हीं व्यवहारिक परिस्थितियों के प्रमाण देकर स्पष्ट किया जाता है तो समझने और आत्मसात करने में संहिताएं सरल बन जाती है। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में रसोवेश है, अर्थात अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जैसी वेदांत संहिताएं समाविष्ट हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पर एक स्वाभाविक टीका है जिसके लेखक वेदांत के ही लेखक कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव है। अतः वेदांत सूत्र व इसके निष्कर्ष को श्रीमद् भागवतम के अध्ययन द्वारा भलीभांति समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के विषय में है, भगवद गीता भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है। तो वेदों का त्रिगुणातीत प्रकटीकरण। तो त्रिगुणातीत प्रकटीकरण क्या है? तो पहला श्रुति,
न्याय, स्मृति इत्यादि। फिर 4 वेद, 108 उपनिषद का श्रवण। तो तर्क, वेदांत, सूत्र। स्मरण, पुराण, इतिहास, महाभारत। नहीं, श्रुति के आगे है पहले। तो श्रुति क्या है? श्रवण। 4 वेदा, 108 उपनिषद। ये 3 वेद के प्रैक्टिकरण है। पहले श्रुति, फिर न्याय, फिर स्मृति। तो श्रुति है 4 वेदों का श्रवण, 108 उपनिषदों का श्रवण। श्रवण और ग्रहण द्वारा ज्ञान का हृदय में प्रकटीकरण होता है। श्रवण और ग्रहण द्वारा ज्ञान का हृदय में प्रकटीकरण होता है। न्याय, तर्क, वेदांत, सूत्र, लॉजिक। तो वेदांत, जब केवल श्रवण प्राप्त नहीं होता तो हृदय में ज्ञान को तर्क द्वारा स्पष्ट किया जाता है। और स्मृति है स्मरण, पुराण, इतिहास, महाभारत। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं के लिए के जिनके उदाहरण का अनुसरण किया जाता है का इतिहास। तो 3 ये वेदों का त्रिगुणातीत प्रकटीकरण है। वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष क्या है? व्हाट आर द 3 स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वेदा? वैदिक साहित्य वृहद होने पर भी गंभीर तथा गहन अर्थों से पूर्ण है। यदि किसी मनुष्य को घनी वनस्पतियों से भरे पूरे जंगल में एक विशिष्ट प्रकार की जड़ी बूटी ढूंढनी हो तो वह वन में भटक सकता है। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु की सहायता के बिना मनुष्य स्वयं के प्रयासों द्वारा वेदों के प्रयोजन को समझ नहीं पाएगा। वेद बृहत और सर्वसमावेशी हो सकते हैं, किंतु उनका परम लक्ष्य और मर्म निम्नलिखित 3 आध्यात्मिक पक्षों में सारगर्भित है। क्या है 3 पक्ष? आध्यात्मिक पक्ष एक है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अब इसको समझ लीजिए ध्यान से। संबंध क्या है? मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये ज्ञान होना संबंध ज्ञान कहलाता है। अभिधेय संबंध तो है व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड। अभिधेय है तो ये जान गया जब कि हमारा संबंध क्या है भगवान से, देन व्हाट टू डू।
जब ये समझ में आ गया कि जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, जीव भगवान का दास है, तो अब करना क्या है? ये अभिधेय है। अभिधेय मतलब संबंध ज्ञान समझ में आ गया। अब हम भगवान के दास के विदास के विदास हैं, तो अब उसको संबंध ज्ञान को समझते हुए व्हाट टू डू नेक्स्ट, वो भगवान की प्रेममय सेवा यानी कि भक्ति। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है उत्थान की विधि, भक्ति, भक्तिमय सेवा। और तीसरा है प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? संबंध जानने के बाद मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे भगवान के साथ क्या संबंध है, उसके बाद मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये अभिधेय, और भक्ति में सेवा होना चाहिए। तो प्रयोजन क्या, लेकिन इससे प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है जीवन का चरम लक्ष्य है प्रेम, भगवत प्रेम। ये है प्रयोजन। हम्म। इस प्रकार वैदिक साहित्य में वर्णित तीन विषय वस्तुएं हैं। सभी संबंधों के केंद्र बिंदु परम पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी भक्तिमय सेवा का मनुष्य का वास्तविक व्यवसाय है, और भगवत प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। हम लोग यहाँ पे इसको विराम देंगे आज, और कल यहाँ से आगे चर्चा शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद।